हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस मंजिल की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जियो पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ चल ही रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प, इंडिया, यूरोप, रशिया, चाइना। इकोनॉमी में भी बहुत कुछ चल रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहा है। इस साल एल नीनो की वजह से मॉनसून भी शायद कम होगा, जिससे एग्रीकल्चर में फर्दर प्रॉब्लम आ सकता है। फर्टिलाइजर की शॉर्टेज इस मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से तो दिखते हुए नजर आ ही रही है। तो आज वर्ल्ड इज इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रांजिशन, एंड एट प्रेजेंट इट इज इन अ स्टेट ऑफ chaos. हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, टाइम विल ओनली टेल, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। बिकॉज आज के दौर पे प्रिडिक्शन करना, because the evolution of humankind has never happened at such a rate. जिस रेट से आज वर्ल्ड चेंज हो रहा है, पहले 1980s में, 1990s में चीजें चेंज होने में काफी समय लगती थी। आज यू सी स्मार्टफोन, एक मॉडल खत्म, दूसरा मॉडल आ गया। आप फ्रिज खरीदने जाओ, अगले साल जाओ, नया टेक्नोलॉजी आ गया। तो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सो प्रेडिक्शन इज अ फैलेसी, इट्स यूजलेस। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, एक टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स का हमेशा से क्वेश्चन रहता है क्लास में, सर क्या रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए? बहुत सारे इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं। रिजर्वेशन रहना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अब इसको आज थोड़ा सा हम लोग आंसर करना चाहेंगे। मोर देन मी आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू हैव अ ओपिनियन ऑन इट। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियंस को जरूर शेयर करिएगा, कास्ट के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। और आज ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो चुका है बिकॉज आपको पता है सेंसस जो है वो अगले साल 2027 में स्टार्ट हो जाएगा, जो 2021 से लॉन्ग ड्यू था। एंड दिस सेंसस इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इस सेंसस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें आपका कास्ट भी पूछा जाएगा। SC ST कम्युनिटी का तो सेंसस पहले से होता है कि इंडिया में कितने शेड्यूल कास्ट हैं, इंडिया में कितने शेड्यूल ट्राइब हैं। और इसको काउंट करना हर सेंसस में किया जाता है, जरूरी भी है बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन दे आर गिवन सम काइंड ऑफ बेनिफिट। तो SC ST का पॉपुलेशन काउंट तो हर साल हम लोग करते हैं, हर 10 साल पे जब सेंसस होता है तो हम लोग करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अभी तक कभी भी किसी भी सेंसस में जो बैकवर्ड क्लास है, जिसको OBC कहते हैं, उनका पॉपुलेशन, उनके डिटेल्स को काउंट नहीं किया जाता है। बट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेंसस सिंस इंडिपेंडेंट इंडिया that along with how many SC ST people are there in India, the data on the OBC community will also be counted. और इसीलिए इसको कास्ट सेंसस भी कहा जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक मोमेंट है बिकॉज ये कास्ट सेंसस एक एक्सरे होने वाला है पूरे इंडियन सोसाइटी का, जिसपे पता चलेगा दैट इफ यू बिलोंग टू अ कास्ट ए, हाउ मच यू हैव प्रोग्रेस्ड, इफ यू बिलोंग टू कास्ट बी, हाउ मच द पीपल फ्रॉम योर कम्युनिटी हैज प्रोग्रेस्ड। बिकॉज जब तक ये डेटा रहेगा ही नहीं तब तक हम लोग कभी भी करेक्टिव एक्शंस नहीं ले पाते हैं। तो ये कास्ट सेंसस एक ऐसा पाइवटल मोमेंट होने वाला है जिससे सोसाइटी के जितने भी फॉल्ट लाइन्स हैं वो एक्सपोज होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, डेटा बैक डिसीजन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन विच इज फेसिंग क्राइसिस एट प्रेजेंट, उसको भी करेक्ट करने का एक राइट इंस्टेंस, एक राइट इनिशिएटिव मिलने को पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सेंसस। ये कास्ट सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पूरे देश में कास्ट सेंसस तो अगले साल होगा, बट जो स्टेट्स हैं वो सेंसस तो नहीं कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, इसलिए वो लोग कास्ट सर्वे कर रहे हैं। जैसे बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, अब सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंसस यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। तो तेलंगाना में भी एक कास्ट सर्वे हुआ, जहां पर तेलंगाना के लगभग 97% जो पॉपुलेशन है उन सभी पॉपुलेशन के घरों पे गया, राइट। तो तेलंगाना में हर एक घर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गए, उन्होंने पूछा आप किस कम्युनिटी से हो, आपने कहा मैं ए कम्युनिटी से हूं। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि आपका एजुकेशन कितना है, आपका हेल्थ कितना है, राइट। एजुकेशन, आपका हेल्थ में कितना है, आपको हेल्थ रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है,
आप कहाँ पे काम करते हैं, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पास क्या अपने पास एक कोई जमीन है, एसेट है कि नहीं है, आपके साथ सोसाइटी में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो एक तरीके से ऐसे लगभग 75 क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। तो ये पर्सन है, इसके घर पर सर्वे ऑफिशियल्स आए, इन्होंने सबसे पहले पूछा आप किस कम्युनिटी से हो, तो इसने कहा कम्युनिटी ए। उसके बाद इनसे 75 विषयों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। कास्ट के बारे में तो पूछा ही कि आप किस कास्ट के हो, उसके बाद इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग कंडीशंस, एसेट, डिस्क्रिमिनेशन एंड मेनी अदर पैरामीटर्स। और उसके बेसिस पे हर एक कम्युनिटी, ए बी सी, ऐसे जितने भी कम्युनिटी हैं तेलंगाना में, उन सभी कम्युनिटी का एक कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स निकाला गया, सीबीआई। तो ये तेलंगाना का सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे 2024 में हुआ था, जिसका रिजल्ट आया है, जिसमें 97% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन को कवर किया गया, अराउंड 3.5 करोड़ पीपल। हर एक कम्युनिटी को एक कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स दिया गया। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज जैसे आप मान लीजिए ओबीसी में, अगर आप ओबीसी कम्युनिटी में हैं और अगर आप 8 लाख से ऊपर अर्न करते हो तो आप क्रीमी लेयर में आते हो। और अगर आपकी फैमिली का कंबाइंड अर्निंग, मैं सिंपली बेसिस पे कह रहा हूं, ऑल्दो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है, बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम सेइंग 8 लाख रुपीज। अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रादर क्रीमी लेयर जो है वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि ओबीसी में कौन कम पिछड़ा है, कौन ज्यादा पिछड़ा है, इसका क्राइटेरिया केवल इनकम है। मोस्टली इनकम है कि अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा इनकम अर्न करते हो तो आप क्रीमी लेयर में हो जाए, और अगर आप इससे कम इनकम अर्न करते हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आ। लेकिन समझिए प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए ये दोनों कम्युनिटी ओबीसी है, इसके फैमिली कमाती है 8 लाख, मान लीजिए 9 लाख, और इसकी फैमिली अर्न करती है 5 लाख। तब तो ये पर्सन जो है ये तो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, इसको रिजर्वेशन मिलेगा। बट सेकेंड थिंग ऐसा हो सकता है कि इसके फैमिली में अपना, इसका एक 3 स्टोरी अपार्टमेंट है, इसका एक बिल्डिंग है, अपना अपना मकान है। इसके पास ऑल्दो फैमिली की अर्निंग 9 लाख है, बट इसके पास कोई भी प्रॉपर्टी इसके फैमिली में ना है, ना ही इसके मदर फादर कोई पेटर्नल प्रॉपर्टी, कोई कोई भी इसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो ऑल्दो ये पर्सन की फैमिली 9 लाख अर्न कर रही है, ये पर्सन की फैमिली 5 लाख अर्न कर रही है, ऑल्दो विथ रिस्पेक्ट टू इनकम ये ज्यादा इसकी फैमिली अर्न कर रही है, बट वल्नरेबिलिटी किसकी ज्यादा है। कल को एक क्राइसिस आया, कोविड आया, तो प्रॉब्लम में कौन जाएगा, ये, बिकॉज इसके फैमिली के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और प्रॉपर्टी सबसे बड़ा एक सेफ्टी बफर होता है। कल को कोई प्रॉब्लम आया, अपनी प्रॉपर्टी को बेच दो, उससे पैसा आएगा, आप अपने हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज को ठीक कर सकते हो। इसीलिए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सी कम्युनिटी कितनी वनरेबल है। और यही चीज तेलंगाना ने किया बहुत अच्छे से, जहां पे तेलंगाना ने पैसे के अलावा और बहुत सारे बेसिस पर ये समझा कौन सी कम्युनिटी जो है वो ज्यादा बैकवर्ड है, कौन सी कम्युनिटी कम बैकवर्ड है। तो उसके लिए कास्ट, इनकम, लेकिन और एसेट्स, एजुकेशन, लिविंग कंडीशंस, आपके घर में पीने का पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है, राइट। तो ये कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स इंडिया में पहली बार किसी भी स्टेट ने करवाया है। तो हर एक कम्युनिटी को 75 पैरामीटर्स पे जज किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली कास्ट था, उसके बाद और भी बहुत सारे पैरामीटर्स थे। और उन सारे कम्युनिटीज को एक सीबीआई स्कोर दिया गया। जिस कम्युनिटी का ज्यादा स्कोर है सीबीआई में, वो उतना ज्यादा बैकवर्ड है, और जिनका कम है वो कम बैकवर्ड है। अब इसमें फाइंडिंग देखिए क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, एवरेज, ऑल्दो एससी के अंदर बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं, अगर मैं एवरेज बात करूं तो इनका बैकवर्डनेस इंडेक्स में जो वैल्यू है वो 96 है आउट ऑफ 100। मतलब ये ज्यादा बैकवर्ड है। मैंने कहा जो ज्यादा, जिसकी ज्यादा वैल्यू है वो ज्यादा बैकवर्ड है। जनरल कास्ट कम्युनिटी, उसका अगर मैं एवरेज करूं तो उसका सीबीआई स्कोर 31 है।
तो ये तो सबको पता होगा, ऑब्वियसली एससी कम्युनिटी ज्यादा पिछड़ा है जनरल कास्ट कम्युनिटी से, ये वही चीज प्रूव किया। लेकिन शॉकिंग ये रहा कि एवरेज एससी हाउस होल्ड आज भी 3 गुना बैकवर्ड है एज कंपेयर टू एवरेज अपर कास्ट हाउस होल्ड। इसीलिए ऐसे जितने भी लोग कहते हैं कास्टलेस सोसाइटी है, वो एक मिथ है। अभी भी आप देख सकते हो एक बहुत बड़े स्केल पर इनइक्वालिटी है, हायरार्की है और बैकवर्डनेस है एससी कम्युनिटी की एज कंपेयर टू एन एवरेज जनरल कास्ट कम्युनिटी। आप देख सकते हैं कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स में शेड्यूल कास्ट का स्कोर 96 है, जो कि 3.1x है मोर बैकवर्ड देन द जनरल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब 3 गुना ज्यादा बैकवर्ड है जनरल कास्ट से, उसकी कम्युनिटी स्कोर 95 है एवरेज। सारे ओबीसी का एवरेज स्कोर 86 है, विच मींस 2.7x मोर बैकवर्ड देन द जनरल कास्ट। तो ये अभी भी बताता है किस तरीके से सोसाइटी में हायरार्की है और एवरीवन इज नॉट ऑन द सेम बोट, सम आर सिंकिंग एंड सम आर शिपिंग ऑन अ क्रूज शिप। सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मेरा पॉइंट है कि क्यों कास्ट सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब मैं बात करता हूं ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है उन सभी को कितना रिजर्वेशन मिलता है? 27%। ये तो आपको पता होगा कि अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो उन सभी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो कम्युनिटीज हैं उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है। बट अगर आप उत्तर प्रदेश की स्टडी के बारे में बात करेंगे, बिहार की स्टडी की बात करेंगे, तो जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसमें जो यादव कम्युनिटी है उनको ज्यादा बेनिफिट मिला है, और जो नॉन यादव ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है वो गवर्नमेंट जॉब्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। तो ये जो हमेशा से हमारा सोचना था कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर हो तो बैकवर्ड हो, ये सही बात नहीं है। बिकॉज ये एक होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है, इसके अंदर भी रिलेटिव बैकवर्डनेस आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल एक यादव ओबीसी एनसीएल एंड अ नॉन यादव ओबीसी एनसीएल, दे बोथ आर नॉट सेम थिंग। और इसीलिए तो आपने देखा जो नॉन यादव ओबीसी एनसीएल है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट की। जो पहले एक साथ मिलके यादव नॉन यादव, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी ले रहे हैं तो ये वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में पड़ता था, बिहार में आरजेडी को पड़ता था। बट दिस वोट बैंक हैज नाउ बीन फ्रैगमेंटेड एंड बीजेपी हैज बीन सक्सेसफुली एबल टू एक्सट्रैक्ट ये वाला तबका जो नॉन यादव्स हैं उनको अपनी तरफ लाया गया है। बिकॉज ये बात सत्य है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी अब इनइक्वालिटी आ चुकी है। कुछ नॉन क्रीमी लेयर कम्युनिटीज आगे बढ़ चुके हैं, कुछ नॉन क्रीमी लेयर कम्युनिटीज पीछे रह गए। और ये केवल ओबीसी के साथ नहीं है, एससी के साथ भी वही कहानी है, एसटी के साथ भी वही कहानी है। हर एक साल यूपीएससी के एग्जाम में आप कुछ कम्युनिटीज जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं उनमें आप देखोगे मैक्सिमम सिलेक्शन है। और ऐसे कितने सारों सैकड़ों एससी एसटी कम्युनिटी ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन कम है। इसीलिए इस रिपोर्ट का जो मेन एसेंस है दैट नॉट ऑल बैकवर्ड कास्ट आर इक्वली बैकवर्ड। हर एक बैकवर्ड कम्युनिटी जो है वो इक्वली बैकवर्ड नहीं है। मतलब हर एक एससी इक्वली बैकवर्ड नहीं है, हर एक एसटी इक्वली बैकवर्ड नहीं है, हर एक ओबीसी नॉन क्रीमिलियर इक्वली बैकवर्ड नहीं है। रादर ये सारे कम्युनिटीज जो हैं ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी, इन सब में हेट्रोजिनिटी आ चुकी है। मतलब ये एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। और यही चीज आप यहां पे भी आपको पता होगा कुछ साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक कमीशन बनाई थी जिसका नाम था जस्टिस रोहिणी कमीशन। और जस्टिस रोहिणी कमीशन में यह पाया गया था दैट 97% गवर्नमेंट जॉब्स में केवल 25% ओबीसी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। समझिए, 97% गवर्नमेंट जॉब्स में 25% ओबीसी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब 75% ओबीसी कम्युनिटी जो है उनका गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन मात्र 3% है। सो दैट्स वाई रिजर्वेशन जो एस सी एस टी के लिए 1950 से चला आ रहा है, ओबीसी के लिए 1990 से चला आ रहा है, आज 2026 में एक बात क्लियरली प्रूफ हो चुका है दैट नॉट एवरीवन, एवरी कम्युनिटी हैज इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम रिजर्वेशन, रादर सम हैव बेनिफिटेड मोर देन सम एल्स। इसके अलावा रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में बात किया गया है कि अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो अर्बन एरियाज में हैं वो अपर कास्ट के हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और जो अर्बन इंडिया में इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में जो स्लम्स में रह रहे हैं वो मैक्सिमम एससी एसटी कम्युनिटी के हैं। सिमिलरली ऑक्यूपेशन में एससी एसटी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में लेबर की तरह काम करते हैं, उनके पास खुद की अपनी एग्रीकल्चर लैंड है भी नहीं। इनफॉर्मल वर्क में स्विगी, डिलीवरी गाय, इन सभी में एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, और सैलरीड फॉर्मल जॉब्स में इनकी
चीजें कम है। तो अगेन ये पूरी तरीके से वही चीज जो सबसे बड़ा कंसर्न था अंबेडकर का, बट अंबेडकर ने ऑब्वियसली ये नहीं सोचा था कि एससी एसटी के बीच में भी इनइक्वालिटी आएगी। तो अंबेडकर ने कहा एससी पिछड़ा है, एसटी पिछड़ा है, ओबीसी पिछड़ा है। बट अंबेडकर को ये नहीं पता था कि आज सभी लोग पिछड़े नहीं हैं, रादर बैकवर्ड कास्ट में भी इनइक्वालिटी आ चुका है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था लास्ट टू लास्ट ईयर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्व कैटेगरीज में सब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज जिसको ब्लाइंडली रिजर्वेशन मिलता है, अब ऐसा नहीं होगा। एससी में कुछ कम्युनिटी को रिजर्वेशन का बेनिफिट कम मिलेगा, जो सबसे पिछड़ा एससी है उसको ज्यादा मिलेगा। मतलब ये जो एससी एसटी, ओबीसी में तो ऑलरेडी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है, बट एससी एसटी में तो वो भी नहीं है। तो एससी एसटी में भी हमें कुछ सेक्शंस को जो रिलेटिवली प्रोग्रेस कर चुका है उसको रिजर्वेशन से हटा दो, या देना है तो कम दो। और जो सबसे पीछा है उस, तभी रिजर्वेशन डेमोक्रेटाइज होगा, तभी रिजर्वेशन उस लास्ट तबके ऑफ कम्युनिटी तक पहुंचेगा जो आज तक गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेड नहीं है। इसीलिए रिजर्वेशन डज नॉट नीड टू एंड, इट नीड्स रिफॉर्म। और उस रिफॉर्म में 4 मेजर रिफॉर्म्स है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहला, रिजर्वेशन के पहले कास्ट सेंसस करवाओ। कास्ट सेंसस में सब चीज एक्सपोज हो जाएगा, कौन कास्ट कितना आगे बढ़ा है, कौन कास्ट कितना पीछे है पूरे देश में। हर एक कम्युनिटी का एक कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स निकालो, उसके बेसिस पे रिजर्वेशन को दो। और ये एक डायनेमिक अप्रोच होना चाहिए। जैसे हर सेंसस के बाद अब डीलिमिटेशन होगा, वैसे ही हर सेंसस के बाद कास्ट का भी आपको चीजें चेंज होंगी, रिजर्वेशन में भी डीलिमिटेशन होगा। क्योंकि जो कम्युनिटी का सीबीआई स्कोर कम हो रहा है, मान लो किसी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं, तो उनका कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स कम होगा, उनको रिजर्वेशन से बाहर कर दो। तो ये नहीं कि रिजर्वेशन दे दो और भूल जाओ 100 साल के लिए, ये नहीं, एक डायनेमिक अप्रोच होना चाहिए। एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा आज भी जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, बिकॉज एजुकेशन इज अ ट्रू सोर्स ऑफ अपलिफ्टमेंट। आज भी एजुकेशन नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज रिजर्वेशन तो गवर्नमेंट जॉब्स में होगा ना, बट गवर्नमेंट जॉब से खुद घट रहा है। इसीलिए हमें प्राइवेट जॉब में लोगों को तैयार करने के लिए, अगर आप रियली एससी एसटी ओबीसी इन सभी को चाहते हो कि ये हायरार्की में ऊपर जाएं, तो गवर्नमेंट जॉब्स काफी नहीं रहेंगे इनको जॉब्स देने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट करना और इन लोगों को वहां पे काम करने लायक बनाना, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ मल्टी डायमेंशनल स्किल। बिकॉज आप देखोगे कि जो कुछ आज 21st सेंचुरी में कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आपका सोशल एम्पैथी कैसा है, आपका इंग्लिश कैसा है, आज 21st सेंचुरी में अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। आपके पास भले पढ़ाई कम हो, लेकिन अगर आपको बोलना आता है, आप कम्युनिकेट कर पाते हो, यूर अ गुड लिसनर, देन यूर अ गुड स्पीकर, देन यू आर बाउंड टू गेट मोर जॉब्स। तो इसीलिए एक होलिस्टिक स्किल के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर कभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ये तो एक एनालिसिस हो गया, आपको क्या लगता है इसके बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।